बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़े भाग्यों से इस मनुष्य तन की प्राप्ति हुई। बड़े अरमान से पाया है, बड़ी मुश्किलों से पाया है और अब सतनाम को छोड़कर माया संग करे प्यार। रतन त्याग कोड़ी संग रचे देखा ये संसार। सत्संग मिले तो सोझी पावे मिटे अज्ञान अंधकार। ज्ञान प्रकाश जब हृदय जागे तब पावे तत् का सार। अब जब ये बड़ी मुश्किलों से बड़े सौभाग्य से ये तन मिल गया है, मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है, तो फिर सौभाग्य से प्राप्त होने वाली वस्तु को बड़ी मुश्किलों से बड़ी मिन्नतों से प्राप्त होने वाली इस मनुष्य तन जैसी पूंजी को या ऐसे रतन को पाने के बाद भगवान के नाम की कमाई नहीं करता और माया के साथ हर वक्त लगा रहता है, माया में ही हर वक्त लीन रहता है। ये हमारे और आपकी बीच की बात नहीं है, ये संसार की सभी संसार की हालत है। अगर सत्संग की प्राप्ति होती है तो कुछ समझ आती है, अन्यथा सत्संग के बिना तो ये अज्ञान का जो अंधकार है वो और भी अधिक घने से घना होते रहता है। सत्संग मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, ज्ञान का प्रकाश मिल जाए और ज्ञान का प्रकाश जब हृदय में उजागर हो जाए तब वास्तविकता का पता चलता है। एक तो मुश्किल यह है कि समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। और माया के साथ रचे पचे हुए होने के कारण अहंकार की अपने अंदर में बहुतायत हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, किताबी ज्ञान हो जाए, कथनी वाला ज्ञान हो जाए, कथना शुरू कर देते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पा लिया, मनुष्य जीवन की बाजी को जीत लिया। लेकिन महापुरुष जो कथन करते हैं, समझाते हैं कि इसी अहंकार के कारण हम नीचे की ओर, गिरावट की ओर आगे से आगे अग्रसर होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, गहराई में पहुंचते रहते हैं, गिरावट में।
और गिरावट की तरफ एक बार मुंह हो गया तो फिर उसी तरफ अधिक से अधिक गिरावट में इंसान जाता हुआ अपने आप का पतन करता रहता है, क्योंकि सत्यता, सोझी और वास्तविकता का पता ही नहीं है। तरक्की तो कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरी गति जो है बढ़ रही है, मैं आगे से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता है कि किस तरफ तरक्की हो रही है, किस दिशा में तरक्की होती जा रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऊपर की जाना, ऊपर की ओर बढ़ना, ऊंचाई की ओर बढ़ना फायदे का काम है, और नीचे गिरावट की ओर बढ़ना तो अपने पतन और अपने विनाश का एक ना एक दिन हमारे सामने जब सच खुलकर आएगा तो उस वक़्त केवल पश्चाताप के कुछ नहीं होगा। ये अहंकार इतना इंसान को नीचे गिरा देता है कि फिर वापस मुड़कर ऊपर की ओर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अहंकार का बढ़ना अधिक से अधिक नुकसानदायक होता है। जितना अहंकार बढ़ता जाता है उतना नीचे गर्त में इंसान गिरता जाता है, और जितना नीचे गिरावट में इंसान बढ़ता रहता है, नीचे गिरता रहता है, उतना वजन बढ़ता रहता है और पहले से अधिक मुश्किल होता जाता है। हर पल, हर घड़ी ये संभावना कम होती जाती है कि क्या कभी ये गिरावट ख़त्म भी होगी या नहीं, ये गिरावट ख़त्म होकर क्या फिर से ऊपर की ओर ऊंचा उठने का अवसर मिलेगा कि नहीं। सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा अवसर मिल जाए या समय रहते कोई पुण्य कर्म के कारण फिर से एक बार सतगुरु की कृपा हासिल हो जाए, क्योंकि सतगुरु की नज़र तो हम पर सदैव बनी रहती है, वो देखते रहते हैं, और प्रयास तो हर वक्त उनका यही होता है कि हम गिरावट में जाएं ही नहीं। जैसे माता पिता के सामने बच्चे होते हैं, सभी बच्चों की अलग अलग फितरत होती है, अलग अलग नज़रिया होता है, सोच होती है, लेकिन माता पिता का सबके प्रति एक ही नज़रिया होता है, एक ही सोच होती है कि हमारे सभी बच्चे ऊंचाइयों को छुएं, बुलंदियों को छुएं, बड़े से बड़े पद को प्राप्त करें, सुखी हों, कुशल मंगल हो,
इसी प्रकार का एक ही नज़रिया होता है और सभी बच्चों की अपनी अपनी सोच होती है कि कोई माता पिता के बारे कोई कैसा सोचे, कोई कैसा विचार करे, लेकिन माता पिता जैसी सोच सबकी नहीं होती। उनकी सोच के साथ बच्चों की सोच सभी की नहीं मिलती, लेकिन जिसकी भी मिलती है, जो भी बच्चा अपने माता पिता की सोच के साथ अपनी सोच मिला लेता है, उनकी विचारधारा को अपना लेता है, अपने माता पिता की आज्ञा पर चलता है, कहना मानता है, उसका स्थान बहुत ऊपर हो जाता है। वो गिरावट की ओर नहीं जा सकता, वो वास्तव में बुलंदियों को छूता है। और माता पिता के सामने ही, उनकी हुजूरी में ही वो दिन आता है जब माता पिता उस बच्चे पर नाज करते हैं। ऐसे ही सद्गुरु हमारे परम पिता परमेश्वर हैं और हम सभी गुरुमुख उनकी संतान हैं, उनके अंश हैं। और परमपिता परमेश्वर सतगुरु की केवल यही कोशिश होती है, यही उनकी सोच भी होती है, नज़रिया भी होता है कि हमारे गुरुमुख कभी गिरावट की ओर न जाएं, ऊपर की ओर। लेकिन अपने अहंकार के कारण हम अपने परम पिता परमेश्वर सतगुरु जी की बातों को अनसुना कर देते हैं, उनके सत वचनों की अवहेलना हमसे हो जाती है। और ये थोथा ज्ञान, जिसको अज्ञान ही कहा जाएगा, अज्ञान का अंधेरा जो भीतर में और बाहर में छाया हुआ होता है, इसके कारण अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, सत्य असत्य की पहचान नहीं होने के कारण सतगुरु के वचनों की अवहेलना हमसे हो जाती है। और ये अहंकार जो है बड़ा बोझिल शब्द है, इसको बोलने से ही ऐसा लगता है कि कोई भारी पत्थर हो, भारी भरकम ऐसी हो कि अगर इसको धारण कर लिया, इसको उठा लिया तो बैठने लग जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन अहंकार के नशे में चूर इस अहंकार को जो झेल लेता है, अहंकार से जिसका एकाकार हो जाता है, अहंकार जिसने धारण कर लिया अपने भीतर, फिर एक नशे के अंदर कि जो कुछ करने कराने वाला मैं ही हूँ, ये मैं की ध्वनि चारों ओर से बजने लगती है, ये धुन सवार हो जाती है मैं की। और सतगुरु प्रभु परमेश्वर इनके वचनों की बिल्कुल ही परवाह ही नहीं होती और फिर हर पल
गिरावट का सफ़र शुरू हो जाता है। और अहंकार जैसे जैसे बढ़ता है एक प्रकार से वजन बढ़ता जाता है। जैसे हम महसूस करें कि पानी के अंदर जाते हुए कोई वजन हो, हमारे साथ में कोई पत्थर हो, ऐसा पत्थर हो जो हमारे साथ में रहने पर जिस प्रकार हम पानी में जाएंगे उसका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो किलो 2 किलो का वजन हो उसको संभाल सकते हैं, और पानी में जाने पर तो कम से कम ये हर कोई समझता है कि बिल्कुल हल्का होकर जाना चाहता है ताकि अपने आप को संभाल सके, क्योंकि वहाँ कोई हमारे लिए उड़कन नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। अगर पानी के अंदर वजन लेकर जाएंगे तो और मुश्किल बढ़ जाएगी, और फिर वजन ऐसा है कि वो अपने आप में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अहंकार रूपी वजन की एक यही तासीर है, क्योंकि सब कुछ जब उल्टा हो रहा है, सफ़र भी उल्टा होगा, दिशा भी उल्टी है, और यही अहंकार ना हो, जो थोथा ज्ञान हमें है, कथने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान करने वाला हो। अहंकार भीतर हो नहीं, फिर सत्य असत्य की पहचान भी भली भांति हम कर पाते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है समझ पाते हैं। सतगुरु के वचनों की अवहेलना हमसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा नज़रिया, हमारी सोच अहंकार से बिना है। हमारा दिल हृदय अहंकार से खाली है। जो अहंकार का वजन था उस वजन से आज़ाद हैं हम, और सतगुरु के जो वचन हैं और जो असल ज्ञान है सतगुरु से मिला हुआ, जो हमारे भीतर भरता हुआ जा रहा है, तो उसकी तासीर जो है अहंकार से बिल्कुल उलट है। जब हृदय के अंदर वास्तविकता प्रवेश कर जाती है, ज्ञान का उजाला हो जाता है, उस ज्ञान के उजाले में बिल्कुल ठीक प्रकार से दिखने लग जाता है, दिखता रहता है कि मैं नीचे की ओर, गिरावट की ओर जा रहा हूँ कि या ऊपर की ओर जा रहा हूँ। अव्वल तो गिरावट में जा ही नहीं सकते, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त ये चूक हो सकती है कि हम अपने ज्ञान के प्रकाश की बत्ती बंद कर लें, अहंकार प्रवेश करने लगे, क्योंकि ये खतरा बना रहता है। कब सतगुरु के वचनों की अवहेलना हो जाए, क्योंकि जब तक मन कोशिश करता रहता है गिरावट की ओर ले जाने का, मन जब तक संपूर्ण तौर पर काबू में नहीं आ जाता, तब तक ये खतरा बना रहता है कि भक्ति करते 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 कभी भी ये मन अपना प्रयास करके हमें गिरा सकता है। जब मुकम्मल तौर पर इस सफलता को हम प्राप्त कर लेते हैं, अहंकार को खाली कर लेते हैं, अहंकार से खाली हो जाते हैं, मैं की जगह तू का संगीत हमारे भीतर और बाहर बजने लगता है, तो कुछ इस प्रकार के हमारे अंदर और बाहर संकेत मिलते हैं कि हमें केवल सतगुरु की याद आती रहती है,
सतगुरु की याद बनी रहती है। कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य हो, उस कार्य की सफलता हो, हर वक्त यही महसूस होता है, ऐसा ही लगता है कि मेरे सतगुरु ने ये कार्य कर दिया, मेरे से नहीं होने का था, मैं कर ही नहीं पाता, मैंने तो केवल हाथ हिलाए और सफलता मिल गई। और लगातार इस प्रकार के विचार अपने भीतर पनपते रहते हैं। सतगुरु का अपने साथ होने का एहसास बना रहता है। कभी अपने आप पर किसी प्रकार का भरोसा ही नहीं रहता। ये सतगुरु के वचनों पर चलने से ही ये संभव होता है, हो सकता है। और फिर इस प्रकार से जब अपने भीतर में प्रकाश भी हो और जो भक्ति का प्रयास नित्य प्रति करते हुए सतगुरु के वचनों से इत्तेफाक हम रखते हैं, यानी उनके वचनों पर चलते हैं, तो उनके वचन तो यही हैं। भजन भक्ति करवाने के लिए यही जो नियम उन्होंने नित्य प्रति बताए हैं, उनको करना ही तो सतगुरु की आज्ञा मानना है, सतगुरु के वचनों पर चलना है। और जब इस प्रकार जीवन हमारा बनता चला जाता है, तो एक प्रकार से ये सीढ़ी पर चढ़ने के नज़रिए से, जैसे कि हर वचनों की पालना करना, श्री आरती पूजा करना, सेवा करना, सत्संग करना, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये सब करते हुए ऐसे लगता है जैसे जैसे समय व्यतीत होता है अपने आप को महसूस करते हैं कि हम एक ऊंचाई पर चल रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? इसका भी सीधा सीधा कारण है कि ऊंचाई पर क्यों अपने आप को महसूस करते हैं कि जिनके साथ हम रहते हैं, जिन परिवार के साथ, जिन कुटुंबियों के साथ, जिन मित्रों के साथ, जिन लेन देन व्यवहारियों के साथ, कारोबारियों के साथ, संसारियों के साथ, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ रहना होता है हर किसी का। लेकिन जिस पर ये असर होता है, जिनको सतगुरु के वचनों पर चलना आ गया, जो चल रहे हैं, चलते हुए जो ये महसूसात होती है, अपने अंदर महसूस होता है कि मैं ऊंचाई पर जा रहा हूँ, तो उसका ये भी बाहर से अगर बाहर मुखी देखने का हम प्रयास करते हैं, अगर इसको समझना चाहें, तो ये सीधे सीधे समझ में आएगा कि जो हमें इस प्रकार का विचार बनाए हुए, इस प्रकार की सोच बनाए हुए सतगुरु के साथ मिलकर, उनकी चरण शरण में रहकर, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हमें अगर जितना भी समय हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5 साल हो गए, या साल 6 महीने ही हुए, ये अपने अपनी ताकत की बात है, अपनी सोच की बात है कि हमने कितना अपने आप को ताकतवर बनाया, कितना पावरफुल बनाया, हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन हमारे भीतर है, कितना प्रयास करते हैं। श्री आरती पूजा को किस प्रकार करते हैं, निमग्नता से करते हैं, पूरा प्रयास, पूरा समय देते हैं, सेवा कितनी करते हैं, दर्शन कितने करते हैं, कब कब जाते हैं, और घर में बैठकर कितना दर्शन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सुमरन कितनी देर करते हैं, यानी कितना अमल हम कर सकते हैं, पूरा पूरा अमल करते हैं,
पूरे से भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब पर निर्भर करता है। इन्हीं सब पर, इसी प्रकार की सोच नज़रिए पर निर्भर करता है हमारा ऊपर उठने का, जो हमारा ये जो रफ्तार है, इन्हीं सब नियमों पर, इन नियमों की किस प्रकार की पालना है, इसी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और लगता है कि हम कहीं ऊपर जा रहे हैं, और जो समझने के लिए, किसी और को भी समझने से ये मालूम पड़ेगा, खुद को अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, लेकिन सफ़र ऊपर की तरफ हो रहा है, तो थोड़ा हम अपने पीछे झांक कर देख सकते हैं। ऐसा मान लें कि 20 साल हो गए, 20 साल से हमने सतगुरु की शरण प्राप्त की। हम चाहें तो थोड़े से थोड़े अल्प समय में तरक्की कर सकते हैं, हम चाहें तो बहुत समय लगा सकते हैं, और बाहरी वातावरण को देखकर अंदाज़ा लग जाएगा कि जब से हमने शुरुआत की तब से लेकर आज तक, चाहे हमने 20 साल पहले शुरुआत की, चाहे 5 साल पहले शुरुआत की, चाहे 2, 4, 6 महीने पहले या 15 दिन, हम जहाँ से शुरुआत करके चले थे, आज तक हमने कितना सफ़र किया है, इस बात से पता चलेगा कि जिनसे जैसा लगाव था, संसारियों से, कारोबारियों से, कुटुंबियों से, परिवारियों से, दोस्तों से, मित्रों से, घर वालों से, बाहर वालों से, जैसा जैसा उनसे लगाव था, जैसा जैसा उनके साथ व्यवहार था, वैसा का वैसा है, या फिर उनमें कमी आती जा रही है। इससे पता लग जाएगा। अगर वहाँ से ध्यान हटता जा रहा है, वहाँ से लगाव हटता जा रहा है, वहाँ से व्यवहार कम होता चला जा रहा है, तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि इधर भक्ति में, सतगुरु की चरण शरण में लगन बढ़ती जाती है। और इससे ये ठीक ठीक समझ लें हम कि उतना तरक्की हमारी भक्ति के अंदर हो रही है और हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। जितना जितना विनम्र होते जाएंगे, जितना संसार से प्रीत कम होती जाएगी, हटती जाएगी, जितना लगाव कम होता जाएगा, अपने आप के अंदर हल्कापन देखेंगे, अपने आप में सूक्ष्मता आती हुई महसूस होने लगेगी। और जितना इंसान हल्का होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, और भारीपन क्या था कि हम रोज़ 100 लोगों से बात करते हैं, 100 लोगों के विचार जो आदान प्रदान होते हैं, यानी हमने 100 लोगों को अपनी विचारधारा बांटी। एक तो 100 लोगों को विचारधारा बांटने से हम कुछ खाली हो गए, यानी 100 लोगों को कुछ अपनी आवाज़ के जरिए, अपनी सलाह के जरिए कुछ दिया। इस आवाज़ को सत्संग में लगा सकते हैं, इस आवाज़ को भक्ति के गुणगान में लगा सकते हैं, सद्गुरु की महिमा को गा सकते हैं। लेकिन हमने इसी आवाज़ को 100 लोगों से जो बतियाने में खर्च किया, ऊर्जा पावर तो समाप्त हो गई। चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, और देखने दिखाने का भी काम जब 100 लोगों से बात करेंगे तो उनको बराबर बराबर 100 लोगों को देखना भी पड़ेगा, और फिर समय भी लगेगा।
कुछ नफ़ा होगा, कुछ नुकसान होगा, लेकिन भीतर में हमारे बहुत कुछ संसारिक विचारों का मसाला, संसारिक विकारों का मसाला, संसारिक कामनाओं का, इच्छाओं का, कहीं कलेश, कहीं क्रोध, कहीं नफ़ा, कहीं नुकसान, ये भर कर क्या हमारा अंतःकरण दूषित हो जाएगा, मेला हो जाएगा और वजनदार हो जाएगा। और वो वजन जो है इस बात का प्रतीक है, सुबोध है कि फिर ये उधर नहीं लग सकता। सतगुरु के वचनों की पालना अगर आज से शुरू कर दिए हम, तो वो शुरू होने का मतलब ही यही है कि 100 लोगों से जो वार्ता होती थी, समय लगता था, उनके दर्शन होते थे, फिर अगर 99 के हो जाए तो एक भी लोग से जो समय खर्च होना, वाणी का खर्च होना, ध्यान का खर्च होना कम हो गया और वो उधर लग गया, सतगुरु के ध्यान में लग गया, सतगुरु के गीत वाणी से गुनगुनाना शुरू हो गए, समय उधर खर्च होने लगा। और ये क्रम से लगातार अगर बढ़ता रहा, उधर से घटता रहा, इधर से बढ़ता रहा, तो यूँ समझना बिल्कुल आसान है कि हम वास्तव में तरक्की कर रहे हैं। और फिर ये बिल्कुल सत्य आधारित बात है कि फिर वहाँ जहाँ पहले हमारा समय लगता था, जहाँ पहले जो लेन देन होता था, कोई कहे कि ये तो ज़रूरी है, संसार का कार्य, संसार से लोगों से मिलना जुलना, ये सब करना ज़रूरी है, तो जितना भी ज़रूरी हम समझना चाहें समझ लें, लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये ज़रूरी है, जब ये कीमती मनुष्य जन्म मिला, सौभाग्य से मिला, बड़ी मुश्किलों से मिला, इसको कीमती भी मान लिया, अनमोल भी मान लिया, फिर जीवन में अनमोल क्या है? मनुष्य जीवन अनमोल मिल गया तो ये तो गिरावट की ओर जा रहा है। अनमोल कितना है ये? जब इसके धीरे 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 समाप्ति की ओर जाना है तो अंत में कहाँ जाएगा ये? यानी इस अनमोल जन्म के मिलने से लेकर अनमोल जन्म के खत्म होने के बीच का सफर क्या हुआ? अनमोल हुआ, कुछ अनमोल हासिल किया हमने, अनमोल खजाने की प्राप्ति की, अनमोल जीवन को पा करके कोई अनमोल लाभ प्राप्त किया, कोई अलभ्य लाभ प्राप्त किया, ऐसा कुछ प्राप्त किया जो बहुत लाभकारी हो, जो संभाला जा सके, सदा सदा के लिए काम आ सके। और अगर ऐसा सब कुछ नहीं किया तो फिर ये अनमोल तो रहेगा नहीं। ये मनुष्य जीवन है तो ये तो रहने वाला नहीं है। अनमोल होकर भी सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि इसको जला दिया जाएगा। जलाएं या ना जलाएं, लेकिन इसका पतन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर चाहे जलाकर फिनिश करें या पानी में बहाकर फिनिश करें या इसको दफनाकर फिनिश करें, वो तो एक मर्यादा है कि अनमोल शरीर जो है इसके, जब इसके अंदर चेतन सत्ता नहीं रहने पर चेतन सत्ता के निकल जाने पर भी इस मृत शरीर को, ये जो शरीर अनमोल था,
इसके मृत होने पर भी इतनी मर्यादा है कुदरत की ओर से कि विधि विधान से, मंत्रोच्चार से इसका विसर्जन किया जाता है, इसका दाह संस्कार किया जाता है, इसको दफन किया जाता है। तो जीवन में इसकी अनमोलता हमने किस प्रकार हासिल की, ये बहुत अहम बात है। रूह, हमारी जीवात्मा जो इस शरीर को धारण करके सर्वप्रथम आई, तब 100 लोगों से व्यवहार नहीं था इसका, 100 लोगों से लेन देन नहीं था, 100 लोगों के साथ समय की बर्बादी नहीं थी। मजबूरन इस इंसान की, इस अनमोल मनुष्य जीवन की मजबूरन सुरती को उधर लगाया गया। कोई माता पिता बने, कोई भ्राता बने, कोई बहन बने, कोई दादा दादी बने, कोई धीरे धीरे खेलने कूदने वाले दोस्त बने, मित्र बने। बड़े होते होते स्कूल के साथ कितने ही बच्चों से लगाव हुआ, तब तक भी ऐसा अनमोल जीवन जो था सुरक्षित था। लेकिन जब और अधिक समझ आने लगी तो संसार के अंदर ही लवलीन होता चला गया और एक शुरुआत हो गई सांसारिक जीवन की। और जब वो अवसर मिलना आरंभ हुआ कि जिस कारण से ये मनुष्य जीवन मिला था प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो सतगुरु जो कि हम पर नज़र रखे हुए होते हैं, तो एक निर्धारित समय पर और प्रारब्ध के अनुसार एक शुरुआत करवाते हैं। शुरुआत करने का अवसर सबको मिलता है। अपने माता पिता के साथ कहीं मंदिर द्वारे में जाने का अवसर मिलता है, अपने अड़ोस पड़ोस में। इस प्रकार अवसर मिलते मिलते जब समय ऐसा होता है कि हम अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। आजकल आधुनिक युग में तो बहुत प्रकार से समझने के लिए अवसर मिलता है। टेलीविज़न पर समझने का अवसर मिलता है, आज मोबाइल पर समझने का अवसर मिलता है। लेकिन उन समझ की बातों को समझने वाली बातों से किस प्रकार से हम रूबरू होते हैं, या कि पीठ देकर ना समझी की ओर चल पड़ते हैं। सब समझ में आता है कि ये ठीक है अगर, और ये गलत है अगर। फिर भी नहीं तो जिनको सतगुरु की शरण मिल गई है, सतगुरु की संगत मिल गई है, उसके लिए तो कुछ कहने का अवसर ही नहीं है कि मैं कैसे समझ पाता। और सीधे तौर पर सतगुरु हमें दर्शन भी देते हैं, हमें वचन भी सुनाते हैं, हमें गुणगान करना सिखाते हैं, महिमा करना सिखाते हैं, गुणानुवाद करना सिखाते हैं। हमारी सुरती को जो बाहर इतने लोगों से घुल मिल गई है, सुरती फैल गई है, उसको भीतर ले जाना सिखाते हैं, वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं, ज्ञान का उजाला हमारे भीतर में करते हैं। तब हमारे पास कोई बहाना नहीं होता। अगर उस वक़्त भी अवहेलना कर दी सतगुरु के वचनों की, तो फिर जीव गिरावट में जाएगा, क्योंकि वहाँ अहंकार छाया हुआ है। सतगुरु के मिलाप के बाद
अहंकार का समूल नाश हो सकता है कि जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो जाए फिर वहाँ अज्ञान का अंधेरा रह नहीं पाता, और जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो जाए उस वक़्त जीव अपने बुद्धि कौशल से अहंकार से रहित होकर के अपने आप को छोटे से छोटा बना करके अहंकार से खाली करते हुए अपने आप को ऊंची उड़ान में ले जाते हुए जो वाणी पर संयम रखना सिखाते हैं हमें सतगुरु, जो श्वासों का सुमिरन करना सिखाते हैं, श्वासों को ऊपर ले जाना सिखाते हैं, सभी कार्य ऐसे सिखाते हैं जिससे हमारी जीवात्मा का कल्याण हमारे जीते जी जीवन के रहते ही हो जाए, हम स्वयं अपनी जीवात्मा का कल्याण होता हुआ अंदर से बाहर से रोम रोम से देख सकें कि क्या सफलता है इस मनुष्य जीवन की, और ये समझ भी सकें कि विफलता क्या है और सफलता क्या है। हम सफलता की ओर हैं या विफलता की ओर हैं। हमारा कहीं अहित नहीं हो रहा हो, कहीं विनाश ना हो रहा हो। ये जो मनुष्य जीवन अनमोल है, इससे अनमोल कार्य करना यही होता है कि इस संसार के अंदर आकर भगवान की भक्ति करने जैसा अनमोल और कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर कुछ भी अनमोल नहीं है। केवल और केवल मालिक का नाम सत्य है, और संसार जिसमें जीव अपने आप लगता चला जाता है और गिरावट की ओर बढ़ता जाता है, संसार झूठ है। कबीर आधी साखी ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। परम संत कबीर साहब जी की ये वाणी है कि ये आधी साखी, यानी ये दो छोटी छोटी लाइनें हैं, इसको एक लाइन बना लें। जो भी उनके वचन है कि आधी साखी यानी आधी लाइन कह लें, कोट ग्रंथ का सार समझ लिया जाए। क्योंकि सार समझा दिया ना, ये सार जो है, ये रिजल्ट जो दिखा दिया, ये रिजल्ट जो है पूरे करोड़ों ग्रंथों का सार समझा दिया है कि किसी भी प्रकार से किसी ग्रंथ का अध्ययन किया जाए, पठन पाठन किया जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, और उसकी अमली कार्रवाई की ओर अगर हम चल पड़ते हैं तो सार एक दिन यही निकल कर आएगा कि नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। हम जो सारे संसार की पहचान करते फिरते हैं, सारे कहीं थोड़ी सी किसी से मुलाकात होती तो अपना नंबर दे दीजिए, आप कहाँ रहते हैं बता दीजिए, सबके नंबर मोबाइल में फीड करते फिरते हैं। भगवान के लिए क्यों नहीं सोचते? भगवान की भक्ति के लिए क्यों नहीं विचार करते? भगवान की भक्ति का नंबर क्यों नहीं अपने अंदर फीड करते? कैसे होगी भक्ति, ये क्यों नहीं तरीका पूछते? संसार के कामों की, संसार के कार्यों की सूची बनाते फिरते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। इस अहंकार के साथ हम जीवन को जीते रहते हैं, अनमोल जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं इस अहंकार के कारण। इसी अहंकार को निकाल कर बाहर फेंक दो। हमारे साथ में सतगुरु की जो नेमत है, सतगुरु का जो आशीर्वाद है, उनके भजन सुमरन के जो रास्ते बताए हुए हैं, भजन सुमरन करते हुए, उनके वचनों का पालन करते हुए अहंकार से बिल्कुल खाली हो सकते हैं, अहंकार का नामो निशान मिटा सकते हैं। और जब ऐसा संभव है
तो ये अनमोल जीवन वास्तव में अनमोल बनकर रह जाए। फिर संसार में आना सफल, संसार में रहना सफल, संसार से जाना सफल, फिर रोने धोने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। हंसते हुए हम इस संसार से जा सकते हैं। संसार से अपनी आत्मा को बड़े सुंदर प्रकार से अपने मालिक के कुल परमात्मा से मिलाकर जीते जी हम उनकी सोच में सोच मिलाकर चलते हैं, उनके वचनों का मान करते हैं, वचनों की पालना करते हैं, तो यूँ समझ लिया जाए कि हमने जीवन के रहते ही अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया। इससे अधिक कुछ भी अनमोल हो नहीं सकता। और इस अनमोल जीवन के साथ जो भक्ति वाला जीवन है, भक्ति वाला जीवन ही अनमोल हो सकता है। और भक्ति वाले जीवन को अपनाया जाए इस अनमोल मनुष्य जीवन में, तो अनमोल ही अनमोल हमारा जीवन बन जाएगा। और ये जीवात्मा अनमोल से भी अनमोल है। ये अपने परम पिता परमेश्वर अनमोल के साथ मिलकर अनमोल होकर लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।